दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द है जो सुनने में आसान लगता है, पर असल में जब कोई इंसान इसके अंदर उतरता है तो उसे समझ आता है कि ये किसी चार्ट या इंडिकेटर का खेल नहीं है, बल्कि ये मन, धैर्य और विश्वास का इम्तिहान है। और इसी के अंदर छिपा है वो असली राज। एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहना ही असली ट्रेडिंग है। ये बात मार्क डगलस ने अपने जीवन भर समझाई। उन्होंने कहा था कि मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले के बीच का फर्क उनकी स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि उनकी स्थिरता होती है, उनका कंसिस्टेंसी होती है। जो अपनी स्ट्रैटेजी पर डटे रहते हैं वही आखिर में जीतते हैं, और जो बार बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं वो मार्केट के खिलौने बन जाते हैं। जब कोई ट्रेडर पहली बार मार्केट में आता है तो उसे लगता है कि शायद कोई जादुई फॉर्मूला है, कोई ऐसा तरीका जिससे हर ट्रेड प्रॉफिट में जा सके। वो दिन रात खोजता रहता है, कभी किसी की स्ट्रैटेजी अपनाता है, कभी किसी इंडिकेटर पर भरोसा करता है, कभी किसी यूट्यूबर के सेटअप्स पर चलता है, कभी किसी कोर्स में पैसे डाल देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज दोहराई जाती है, लॉसेस, और फिर वो स्ट्रैटेजी बदल देता है। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यही चलता रहता है। और उसे लगता है कि शायद मार्केट उसके खिलाफ है, या मार्केट में कोई सीक्रेट छिपा है जो किसी को नहीं पता। पर असल में सच ये है कि मार्केट के पास कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट हमारे अंदर है, डिसिप्लिन का सीक्रेट, पेशेंस का सीक्रेट, और एक ही सिस्टम पर टिके रहने का सीक्रेट। मार्क डगलस ने कहा था, मार्केट कभी गलत नहीं होती, तुम्हारा रिस्पॉन्स गलत होता है। अगर किसी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी बार बार फेल होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी खराब है, बल्कि ये कि वो ट्रेडर स्ट्रैटेजी को पूरा जी ही नहीं पाया। स्ट्रैटेजी कोई फॉर्मूला नहीं होती, स्ट्रैटेजी एक बिहेवियर होती है। जब तक तुम उस बिहेवियर को अपने अंदर नहीं उतारते तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। सोचो, एक आदमी हर रोज जिम जाता है, लेकिन हर हफ्ते एक्सरसाइज बदल देता है, हर महीने ट्रेनर बदल देता है, हर बार सप्लीमेंट्स बदल देता है। क्या वो फिट होगा? नहीं, क्योंकि बॉडी को कंसिस्टेंसी चाहिए, न कि वैरायटी। उसी तरह ट्रेडिंग को भी चाहिए कंसिस्टेंसी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में वैरायटी बहुत है। हर जगह कोई ना कोई नया तरीका, नया सिस्टम, नया सेटअप बिक रहा है, और इंसान का माइंड हमेशा नएपन की तरफ खींचता है। उसे लगता है कि शायद यही तरीका सही होगा। लेकिन मार्केट में जीतने वाला ट्रेडर वही होता है जो नएपन से नहीं, स्थिरता से प्यार करता है। एक दिन मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाएगी, दूसरे दिन तुम्हारे पक्ष में। अगर तुम हर बार स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे तो तुम कभी अपनी स्ट्रैटेजी को समझ ही नहीं पाओगे। एक स्ट्रैटेजी को समझना मतलब है उसकी स्ट्रेंथ्स को जानना, उसकी वीकनेसेस को स्वीकारना, उसके साथ जीना। जैसे एक रिश्ता होता है, वैसे ही ट्रेडर और स्ट्रैटेजी के बीच भी एक रिश्ता बनता है। अगर हर बार तुम उस रिश्ते को तोड़कर नया रिश्ता बनाओगे तो कभी किसी को समझ ही नहीं पाओगे। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का खेल प्रोबेबिलिटी का है, पर माइंडसेट का भी। और ये माइंडसेट तब बनता है जब तुम एक सिस्टम को बार बार एग्जीक्यूट करते हो, बिना इमोशन के, बिना डर के, बिना ओवर कॉन्फिडेंस के। एक ट्रेडर तब मैच्योर होता है जब उसे पता होता है कि मार्केट उसके कंट्रोल में नहीं है, पर उसकी एग्जीक्यूशन उसके कंट्रोल में है। और एग्जीक्यूशन वही तब पॉसिबल है जब स्ट्रैटेजी फिक्स हो। हर ट्रेडर को एक दिन यह समझना पड़ता है कि मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होती। तुम्हारे लिए वही अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी के दायरे में आती है। और अगर तुम हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी समझोगे तो मार्केट तुम्हारे माइंड को थका देगी। लेकिन अगर तुम केवल अपने सिस्टम के सिग्नल को अपॉर्चुनिटी मानोगे तो मार्केट तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। जब तुम एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हो तो शुरू में तुमको पेन महसूस होता है, क्योंकि लॉसेस भी उसी स्ट्रैटेजी में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही लॉसेस तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी को रिस्पेक्ट देना है, कैसे उसे टाइम देना है। स्ट्रैटेजी पर टिके रहना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर का माइंड हर बार रिजल्ट चाहता है, और अगर रिजल्ट ना मिले तो वो स्ट्रैटेजी पर शक करने लगता है। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो रिजल्ट के बिना भी प्रोसेस पर भरोसा रखता है। ट्रेडिंग में वो पल आता है जब तुम सोचते हो कि शायद ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए नहीं बनी, लेकिन असल में वो पल तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि अगर तुम उस पल को पार कर जाओ, अगर तुम उस स्ट्रैटेजी के साथ रहो जब सब कुछ गलत लग रहा हो, तब तुम मार्केट को असली रूप में समझने लगते हो।
तुम्हें समझ आता है कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें धैर्य चाहिए। मार्क डगलस ने कहा था, द मोमेंट यू स्टॉप नीडिंग टू विन, यू स्टार्ट विनिंग। इसका मतलब यही है कि जब तुम स्ट्रैटेजी के साथ बिना लालच के, बिना जल्दीबाजी के चलने लगते हो, तब मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देना शुरू करती है। हर स्ट्रैटेजी को परखने का वक्त चाहिए, हर सिस्टम को समझने का वक्त चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आज लगाओ और कल प्रॉफिट आ जाए। यही माइंडसेट हमें नुकसान में ले जाता है। मार्केट हर दिन बदलती है, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं बदलती। अगर तुम उस साइकोलॉजी को समझ जाओ तो कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए काम करेगी। लेकिन अगर तुम हर बार फियर और ग्रीड के शिकार बनते रहोगे तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी परफेक्ट हो, वो फेल हो जाएगी। स्ट्रैटेजी काम करती है तब जब तुम्हारा माइंड स्टेबल होता है, और माइंड स्टेबल तब होता है जब तुम खुद को कंट्रोल में रखते हो, जब तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। कई लोग कहते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल नहीं, तुम अनप्रिपेयर्ड हो, क्योंकि तुमने स्ट्रैटेजी को चांस ही नहीं दिया कि वो तुम्हारे लिए कुछ बना सके। हर बार लॉस होते ही स्ट्रैटेजी बदल देने से तुम खुद को धोखा देते हो। लेकिन अगर तुम एक स्ट्रैटेजी के साथ साल भर लगे रहो तो तुम्हारा माइंड उस स्ट्रैटेजी के हर पैटर्न को, हर एरर को, हर सिग्नल को समझने लगता है, और तब ट्रेडिंग आसान नहीं, सुकून देने वाली बन जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हारा फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर चला जाता है, और यही वो क्षण होता है जब तुम एक असली ट्रेडर बनते हो। तुम्हें अब हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए कंसिस्टेंसी, तुम्हें चाहिए पीस, तुम्हें चाहिए ग्रोथ। और ये सब तब आता है जब तुम स्ट्रैटेजी को छोड़ने की आदत छोड़ देते हो। मार्केट में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि स्ट्रैटेजी से पैसा बनता है। नहीं, स्ट्रैटेजी तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर देती है। पैसा बनाता है तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा बिहेवियर। एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का मतलब है कि तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि जब तुम स्ट्रैटेजी के बाहर जाते हो तब तुम इमोशन में जाते हो, और जब इमोशन में जाते हो तब मार्केट तुम्हें सजा देती है। जो ट्रेडर स्ट्रैटेजी के साथ रहते हैं वो मार्केट के साथ जुड़ जाते हैं। वो मार्केट की हर हरकत को महसूस करने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि कब इंतजार करना है, कब एक्शन लेना है, और कब कुछ नहीं करना है। यही है स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का फल। मार्क डगलस की यह फिलॉसफी ट्रेडिंग से कहीं ज्यादा लाइफ पर लागू होती है। जैसे जिंदगी में भी हमें एक रास्ते पर टिके रहना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी। अगर तुम हर बार रास्ता बदलोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। मंजिल उसी को मिलती है जो ठहरता है, जो टिकता है, जो अपने रास्ते पर भरोसा रखता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। ट्रेडिंग का असली आनंद तब आता है जब तुम्हें मार्केट से डर नहीं लगता, जब तुम हर लॉस को लेसन मानते हो, और जब तुम स्ट्रैटेजी को अपना साथी मानते हो। जो लोग एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं वो अंत में समझते हैं कि मार्केट को जीतने की जरूरत नहीं है, मार्केट को समझने की जरूरत है। और जब तुम समझ जाते हो कि मार्केट कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारे माइंडसेट का रिफ्लेक्शन दिखाती है, तब तुम बदल जाते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि स्ट्रैटेजी बदलने की नहीं, खुद को बदलने की जरूरत थी। हर सुबह जब तुम चार्ट खोलो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज भी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ लॉयल रहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर नहीं तो मार्केट तुम्हें फिर सिखाएगी, शायद पेन के जरिए, शायद लॉस के जरिए, लेकिन सिखाएगी जरूर। ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, ये मैराथन है, और मैराथन में जीतता वो नहीं जो तेज दौड़ता है, बल्कि वो जो आखिर तक दौड़ता रहता है। स्ट्रैटेजी पर टिके रहना वही लंबी दौड़ है, और इस दौड़ में जो ठहरता है वही जीतता है। मार्क डगलस का कहना था कि तुम्हें जीतने के लिए परफेक्ट सिस्टम की नहीं, परफेक्ट डिसिप्लिन की जरूरत है, और यही इस पूरी फिलॉसफी का सार है। हर वो ट्रेडर जो अपनी स्ट्रैटेजी से प्यार करता है, जो लॉस में भी उसे नहीं छोड़ता, जो डाउट में भी उसे फॉलो करता है, वही एक दिन फ्रीडम महसूस करता है, क्योंकि उसे अब मार्केट से डर नहीं लगता। वो जानता है कि मार्केट चाहे जो करे, मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर कायम रहूंगा। और यही है असली ट्रेडिंग। यही है वो स्तर जहां तुम मार्केट से ऊपर उठ जाते हो, जहां तुम केवल पैसे नहीं कमाते बल्कि शांति कमाते हो, आत्मविश्वास कमाते हो, और वो संतुलन पाते हो जो हर ट्रेडर का सपना होता है। जब तक तुम एक स्ट्रैटेजी पर नहीं टिकते तब तक तुम खुद को नहीं जान पाते,
और जब तुम टिक जाते हो तो मार्केट तुम्हें वो सिखा देती है जो कोई किताब, कोई कोर्स, कोई गुरु नहीं सिखा सकता, अपने ऊपर विश्वास। यही मार्क डगलस की असली शिक्षा थी और यही हर सच्चे ट्रेडर की असली पहचान। टिके रहो, स्थिर रहो और एक ही रास्ते पर भरोसा रखो, क्योंकि असली जीत वहीं छिपी है जहां तुम्हारा माइंड स्थिर हो जाता है। और जब तुम एक दिन उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां स्ट्रैटेजी तुम्हारे अंदर बस जाती है, तो ट्रेडिंग अब तनाव नहीं देती, बल्कि एक मेडिटेशन बन जाती है। अब तुम हर कैंडल को ऑब्जर्व करते हो पर रिएक्शन नहीं देते। अब तुम मार्केट की हर आवाज को सुनते हो पर अपने अंदर शांति बनाए रखते हो। अब तुम्हारे लिए हर लॉस एक टीचर है और हर प्रॉफिट एक रिवॉर्ड नहीं, बल्कि रिजल्ट है उस डिसिप्लिन का जो तुमने निभाया। तुम्हें अब ये समझ आने लगता है कि मार्केट कभी कभी तुम्हें टेस्ट करती है। वो तुम्हें बार बार ऐसे मोमेंट्स देती है जहां तुम सोचो कि अब छोड़ दो ये स्ट्रैटेजी, कुछ नया ट्राई करो। लेकिन अगर तुम उस मोमेंट में खुद को रोक लेते हो, अगर तुम उस आकर्षण से बच जाते हो, तो तुम एक और लेवल पार कर लेते हो। मार्केट तुम्हें वहीं रोकती है जहां तुम्हारी कमजोरी है, और अगर तुम उस वीकनेस को जीत लेते हो तो मार्केट तुम्हें आगे बढ़ा देती है। कभी कभी स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कोई ट्रेड नहीं, कोई एंट्री नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। और यही सबसे कठिन हिस्सा होता है, क्योंकि इंसान को इंतजार करना सबसे मुश्किल लगता है। उसे लगता है कि कुछ तो करना चाहिए, लेकिन असली ट्रेडर वही है जो कुछ ना करने की ताकत रखता है, जो जानता है कि मार्केट को नहीं, अपने माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है। मार्क डगलस कहते थे कि जब तुम कुछ नहीं करते तब भी तुम ट्रेडिंग कर रहे होते हो, क्योंकि तुम अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हो। ये वो फेज होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें साइलेंस से डर लगता है। वो एक्शन चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, लेकिन मार्केट में कभी कभी साइलेंस ही स्ट्रैटेजी होती है, और जो ट्रेडर इस साइलेंस को समझ जाता है वही सबसे तेज ग्रो करता है। एक ट्रेडर की असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब वो स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक नहीं, स्ट्रैटेजी के पीछे का साइकोलॉजी समझता है। हर स्ट्रैटेजी तुम्हें एक पैटर्न सिखाती है कि कैसे मार्केट सोचती है, कैसे क्राउड रिएक्ट करता है और कैसे तुम उस क्राउड से अलग हो सकते हो। लेकिन ये सब तभी संभव है जब तुम लगातार उसी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते रहो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। कई लोग कहते हैं कि स्ट्रैटेजी चेंज करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है। हाँ, एक्सपीरियंस बढ़ता है, लेकिन डेप्थ खो जाती है। अगर तुम हर स्ट्रैटेजी में थोड़ा थोड़ा जानते हो तो तुम्हें हर जगह बस सतह दिखाई देगी। लेकिन अगर तुम एक स्ट्रैटेजी में गहराई तक उतर जाओ तो तुम मार्केट की असली रूह को महसूस करोगे, और वही डेप्थ तुम्हें वो एज देगी जो बाकी लोगों के पास नहीं होती। ट्रेडिंग का असली खेल बाहरी नहीं, अंदर का है। मार्केट तो सबको एक जैसा दिखता है, पर हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, और वही माइंडसेट तय करता है कि तुम जीतोगे या हारोगे। स्ट्रैटेजी पर टिके रहना दरअसल अपने माइंड को ट्रेन करना है, ये सिखाना कि मैं भरोसा रखता हूं, मैं जल्दी नहीं करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं बदलूंगा नहीं। कभी कभी तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई कहेगा तेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, कोई कहेगा मार्केट बदल गया है, कोई कहेगा तू ओवर कॉन्फिडेंट है। और यही वो पल होते हैं जब तुम्हें तय करना होता है कि तुम्हारा भरोसा लोगों पर है या खुद पर। अगर तुम हर किसी की बात सुनते रहोगे तो तुम्हारा रास्ता कभी तय नहीं होगा, लेकिन अगर तुम चुपचाप अपनी स्ट्रैटेजी पर चलते रहोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे इसने कैसे कर दिखाया। हर ट्रेडर को एक समय ऐसा आता है जब उसे महसूस होता है कि मार्केट उसके कंट्रोल में नहीं है। वो हर बार परफेक्ट एंट्री चाहता है, परफेक्ट एग्जिट चाहता है, लेकिन मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती। तब उसे समझ आता है कि परफेक्ट स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज नहीं होती। इम्परफेक्ट स्ट्रैटेजी प्लस परफेक्ट माइंडसेट शंट विनिंग कॉम्बिनेशन। स्ट्रैटेजी तो बस एक मैप है मंजिल तक पहुंचने का, लेकिन मैप तभी काम करता है जब तुम रास्ते में बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करते। अगर तुम हर बार शॉर्टकट लेने लगो तो तुम मंजिल से दूर जाते जाओगे। इसीलिए हर सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि शॉर्टकट नहीं, स्टेबिलिटी सक्सेस लाती है। एक ट्रेडर जिसने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है कि मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदलूंगा, वो किसी भी मार्केट कंडीशन में टिक सकता है। चाहे मार्केट साइडवेज हो, चाहे वॉलेटाइल हो,
चाहे क्वाइट हो। वो जानता है कि हर कंडीशन उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो जानता है कि हर सिचुएशन उसे स्ट्रॉन्गर बना रही है। कभी कभी तुम देखोगे कि दूसरों को प्रॉफिट मिल रहा है और तुम्हारे ट्रेड्स फ्लैट हैं। वो पल बहुत भारी लगता है। ईगो बोलता है कुछ नया ट्राई कर, तू पीछे रह गया। लेकिन वही पल है जब तुम्हारा कैरेक्टर टेस्ट होता है। अगर तुम उस ईगो को शांत कर सको तो तुम्हारा माइंड उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां मार्केट का कोई भी मूवमेंट तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। और वही माइंडसेट है जो जीतता है। एक ट्रेडर को हमेशा याद रखना चाहिए कि स्ट्रेटजी बदलना आसान है, पर खुद को बदलना कठिन। और अगर तुम बार बार स्ट्रेटजी बदलते हो तो असल में तुम खुद से भाग रहे हो, क्योंकि स्ट्रेटजी नहीं, तुम्हारा माइंड प्रॉब्लम में है। जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो कोई भी स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए गोल्ड बन जाती है। मार्क डगलस ने कहा था, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। इसका मतलब यही है कि तुम्हें मार्केट का फ्यूचर नहीं जानना, तुम्हें बस अपनी स्ट्रेटजी को बार बार फॉलो करना है। वही तुम्हें आउटकम देगा। हर बार आउटकम बदल सकता है, लेकिन प्रोसेस हमेशा एक सा रहना चाहिए। ट्रेडिंग में मैजिक तब होता है जब तुम्हारा फोकस रिजल्ट से हटकर एग्जीक्यूशन पर चला जाता है। तुम हर ट्रेड को एक लेसन की तरह एग्जीक्यूट करते हो। तुम हर लॉस को फीडबैक की तरह लेते हो। तुम हर विन को कामनेस के साथ एक्सेप्ट करते हो। और ये सब तब संभव है जब स्ट्रेटजी फिक्स हो, जब प्रोसेस क्लियर हो, जब माइंड स्टेडी हो। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब तुम मार्केट को समझने की कोशिश बंद कर देते हो और उसे ऑब्जर्व करने लगते हो। तुम अब रिएक्शन नहीं देते, बस रिस्पॉन्स देते हो। तुम्हारे अंदर की बेचैनी खत्म हो जाती है और जब माइंड शांत होता है तभी रियल क्लैरिटी आती है। तब तुम्हें समझ आता है कि मार्केट में पैसा कमाना उतना कठिन नहीं जितना खुद को संभालना है। स्ट्रेटजी पर टिके रहना असल में खुद पर टिके रहना है। हर बार जब तुम स्ट्रेटजी नहीं छोड़ते तो तुम अपने अंदर के वीकनेस को कमजोर करते हो और अपने अंदर के डिसिप्लिन को मजबूत करते हो। और जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन स्ट्रांग हो जाता है तो मार्केट तुम्हारे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि अब तुम हर कैंडल, हर ट्रेंड, हर न्यूज के साथ बहते नहीं हो। तुम बस देखते हो, सोचते हो और वही करते हो जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी कहती है। यही असली आजादी है, जब मार्केट तुम्हें हिलाने की कोशिश करती है और तुम नहीं हिलते। यही वो लेवल है जहां तुम सिर्फ ट्रेडर नहीं, आर्टिस्ट बन जाते हो, क्योंकि अब तुम मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, अब तुम मार्केट को महसूस कर रहे हो। हर एंट्री, हर एग्जिट अब तुम्हारा एक्सप्रेशन बन जाती है और इस एक्सप्रेशन का नाम है कंसिस्टेंसी। और जब तुम्हारा फियर, ग्रीड और ईगो टूटने लगता है तब तुम महसूस करते हो कि मार्केट कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं थी। वो तो सिर्फ तुम्हारे अंदर के शोर को उजागर कर रही थी। वो तुम्हें दिखा रही थी कि तुम्हारे अंदर कितनी बेचैनी है, कितना अधैर्य है और कितनी जल्दी जीतने की चाहत है। मार्क डगलस कहते थे, मार्केट तुम्हारे बारे में सब कुछ दिखा देती है अगर तुम उसे ध्यान से देखो। और सच यही है, मार्केट कभी किसी को हराती नहीं, वो तो बस दिखाती है कि कौन खुद से हार रहा है। जब तुम स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उस शोर को शांत करना सीखता है। पहले जहां तुम्हें हर लॉस पर गुस्सा आता था, अब वहां शांति आने लगती है। पहले जहां तुम्हें हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी पर अफसोस होता था, अब वहां तुम्हें सेटिस्फैक्शन महसूस होता है कि तुमने रूल तोड़ा नहीं। यही ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंट होता है, जब स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए केज नहीं बल्कि फ्रीडम बन जाती है। लोग सोचते हैं कि फ्रीडम मतलब जो मन में आए वो करो, लेकिन असली फ्रीडम वो है जब तुम जानबूझकर सिर्फ वही करते हो जो जरूरी है। और यही स्ट्रैटेजी सिखाती है। वो तुम्हें बाउंड्रीज देती है और उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर तुम खुद को पहचानते हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि मार्केट में पैसा कमाना आसान है, लेकिन उस पैसे को स्थायी बनाना मुश्किल है, क्योंकि पैसा तब तक टिकता है जब तक माइंड स्टेबल है। अगर माइंड बेचैन है तो पैसा आएगा और चला जाएगा, लेकिन अगर माइंड स्थिर है तो प्रॉफिट खुद टिकने लगता है। और ये स्टेबिलिटी तब आती है जब तुम स्ट्रैटेजी को बदलना बंद कर देते हो। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो कहता है, अब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, अब मैं ऑब्जर्व करूंगा। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम हर ट्रेड से सीखते हो। हर बार एंट्री करने से पहले तुम खुद से पूछते हो, क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर है? अगर जवाब हाँ है तो तुम बिना डर के एंटर करते हो।
अगर जवाब नहीं है तो तुम बिना अफसोस के वेट करते हो। यही मैच्योरिटी है। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी बार बार स्टॉप लॉस हिट करती है और उस वक्त ईगो चिल्लाता है, देखा, स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। लेकिन असली ट्रेडर वहां ठहरता है। वो जानता है कि हर सिस्टम के अंदर लूजिंग फेज होता है। कोई स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंसी 100% हो सकती है, और वही कंसिस्टेंसी अंत में जीतती है। जब तुम इस लेवल तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। कोई बोले तू गलत कर रहा है, कोई बोले मार्केट तो अब बदल गई है, तुम बस मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें अब पता है कि मार्केट बदल सकती है, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं। तुम्हें अब भरोसा है उस प्रोसेस पर जो तुमने अडॉप्ट किया है। हर सुबह जब तुम चार्ट खोलते हो, तुम अब भावनाओं से नहीं, प्रोसेस से जुड़ते हो। तुम्हारा माइंड अब एंट्री से पहले डरता नहीं और एग्जिट के बाद पछताता नहीं। तुम बस ऑब्जर्व करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, एक्सेप्ट करते हो। ये वो लेवल है जहां माइंड और मार्केट के बीच की दीवार गिर जाती है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि स्ट्रैटेजी पर टिके रहना सिर्फ एक ट्रेडिंग रूल नहीं, एक लाइफ रूल है। जैसे जिंदगी में भी हम अक्सर रास्ते बदलते रहते हैं, कभी कोई प्लान, कभी कोई गोल, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हम किसी एक दिशा पर टिकते हैं और उसे जीना सीखते हैं। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। जो ठहरता है वही गहराई में जाता है, जो भागता है वो हर बार सतह पर रह जाता है। जब तुम स्ट्रैटेजी के साथ लंबे समय तक रहते हो तो तुम्हारा माइंड उसे नेचुरल बना लेता है। अब तुम्हें चार्ट देखकर सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है। तुम्हारा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाता है, बिना इमोशन के, बिना डाउट के। और यही असली फ्रीडम है। मार्केट अब तुम्हारे लिए एक टीचर बन जाती है। वो तुम्हें सिखाती है कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब सुनना है और कब कुछ नहीं करना है। और जब तुम ये 4 चीजें सीख जाते हो तो मार्केट तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाती है। अब तुम्हें लॉस से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर लॉस तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा है। अब तुम्हें प्रॉफिट से एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि वो भी सिस्टम का हिस्सा है। अब तुम्हारा माइंड किसी एक ट्रेड पर फोकस नहीं करता, बल्कि पूरे प्रोसेस पर रहता है। और यही वो माइंडसेट है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करता है। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम खुद सोचते हो, मैं अब पहले जैसा क्यों नहीं हूं। पहले जहां हर ट्रेड में बेचैनी थी, अब वहां शांति है। पहले जहां हर चार्ट डराता था, अब वो सिखाता है। पहले जहां हर लॉस चोट देता था, अब वो फीडबैक देता है। ये बदलाव स्ट्रैटेजी से नहीं, तुम्हारे भीतर से आता है। मार्क डगलस कहते थे, ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें खुद से ईमानदार होना पड़ेगा, और यही ईमानदारी स्ट्रैटेजी पर टिके रहने से आती है। जब तुम हर रूल को निभाते हो तो तुम खुद को साबित करते हो कि तुम भरोसे के काबिल हो। और जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो तो मार्केट तुम्हारे लिए खुल जाती है। एक दिन तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें मार्केट समझाने की जरूरत नहीं, अब तुम मार्केट को महसूस करते हो। तुम जानते हो कि कब मार्केट शांत है, कब घबराई हुई है, कब लालची है। और तब तुम्हें एहसास होता है कि मार्केट असल में इंसानों का रिफ्लेक्शन है। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो मार्केट को भी समझ लेते हो। यही वो लेवल है जहां हर कैंडल अब तुम्हारे माइंड की मिरर बन जाती है। हर मूवमेंट अब एक लेसन बन जाता है। हर ट्रेड अब मेडिटेशन का हिस्सा बन जाता है। और इस लेवल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्ट्रैटेजी पर टिके रहना। अब तुम मार्केट में एंट्री इसलिए नहीं करते कि पैसा बने, बल्कि इसलिए कि तुम्हें प्रोसेस पर भरोसा है। और जब माइंड में भरोसा होता है तो रिजल्ट अपने आप आता है। तुम्हें अब रिजल्ट का पीछा नहीं करना पड़ता, रिजल्ट खुद तुम्हारे पीछे आता है। तुम्हारे अंदर अब वो आवाज नहीं उठती जो कहती थी स्ट्रैटेजी बदल ले। वो आवाज अब शांत हो गई है, क्योंकि उसे पता है कि स्टेबिलिटी ही पावर है। और यही स्टेबिलिटी वो चीज है जो हर ट्रेडर को अमीर नहीं बल्कि आजाद बनाती है। अब मार्केट तुम्हारे लिए डर नहीं, एक डांस बन जाती है। हर मूव, हर सिग्नल अब एक रिदम की तरह लगता है, और तुम उस रिदम के साथ फ्लो करते हो, बिना संघर्ष, बिना विरोध। यही वो अवस्था है जहां ट्रेडर आर्टिस्ट बन जाता है। और जब तुम इस फ्लो में जीने लगते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि ट्रेडिंग अब सिर्फ पैसों का खेल नहीं, आत्मा की साधना है। अब हर लॉस तुम्हें नम्र बनाता है, हर प्रॉफिट तुम्हें आभारी बनाता है, और हर कैंडल तुम्हें याद दिलाती है कि स्थिरता ही असली ताकत है। तो अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों
तो याद रखना, ट्रेडिंग का असली खेल स्ट्रैटेजी नहीं, स्टेबिलिटी है। और मार्केट को जीतना नहीं, खुद को जीतना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि तुम्हें किस बात ने सबसे ज्यादा असर किया। और ऐसे ही ट्रेडिंग के सच्चे माइंडसेट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।